हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी डाइपोल को अगर आप रोटेट कर रहे हो तो रोटेट करने पे आप कितना काम करोगे, कितना वर्क करोगे। ठीक है, आज हमारे फर्स्ट चैप्टर के सेकंड यूनिट है। ये पूरी की पूरी यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल बेस पे भी आते हैं और आपके क्या है डेरिवेशन बेस पे भी आते हैं। ओके, तो पूरे चैप्टर को बहुत ही बारीकी से आपने देखना है और पिछले लेक्चर में जितनी भी हमने प्रूफिंग कर रखी हैं वो सारी की सारी यहाँ यूज होंगी अभी। ओके, तो इसमें क्या है देखते हैं। फर्स्ट है इसमें एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप किसे कहते हैं? तो एरिया वेक्टर क्या होता है कि जिससे हमें क्या है किसी के सरफेस के बारे में या उसकी वेक्टर के बारे में हमें नॉलेज मिल जाए। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसा सदिश जिस पर क्षेत्रफल के बाहर की ओर आती हुई क्षेत्रफल के लंबवत रेखा खींची जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कोई सरफेस है, ये सरफेस है तो इसका जो भी हमारा क्षेत्रफल सदिश होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो हमेशा क्या होगा, अप की ओर होगा, अप बाहर की ओर, और वो भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आप सिंपली आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एन कैप। एन कैप को बोला जाता है हमारा क्या, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं यहाँ यूनिट वेक्टर को देखूं तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर एंड उसी का क्या निकाल लेते हैं हम, मैग्नीट्यूड, जो कि आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे बस कि अगर हमें एरियल वेक्टर निकालना है तो एरियल वेक्टर में हमेशा जो हम एरिया ले रहे हैं, एरिया से उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर होगी और आउटसाइड में होगी, एक्सटर्नल होगी, ना कि इंटरनल। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रेडियन और स्टेरेडियन। देखिए, रेडियन और स्टेरेडियन की बात करें तो रेडियन जो होता है वो आपकी यूनिट है किसकी, एंगल की, यानी कि कोण की। ठीक है, तो कोण की यूनिट है। तो हम ये देखते हैं कि एक रेडियन एंगल क्या होता है। एक रेडियन एंगल में क्या होता है कि जब हम किसी भी कोई भी आपका एक सरफेस है, एक सरफेस में हम उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि उसकी जो रेडियस है इसके बराबर हम क्या कर लेते हैं, एक चाप लेते हैं। मतलब हमने इसको, इस डिस्टेंस को हमने मेजर किया और अपने कंपास में उसको क्या कर दिया, मेजर करके उसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, चाप लगा दिया। तो ये जो चाप होगा ये सेंटर में जो एंगल बनाएगा उस एंगल को ही हम रेडियन एंगल कहते हैं, यानी कि कोण। तो इसको अगर हम लैंग्वेज में देखें तो हम कह सकते हैं जब किसी भी आपकी क्या होते हैं वृत्त में, जब किसी भी वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर चाप लेकर चाप की अंतिम सीमाओं को जब हम केंद्र से मिलाते हैं तो केंद्र से मिलाने पर जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन एंगल बोलते हैं, यानी कि आपका कोण का मात्रक। क्लियर हो गया है। इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन में क्या होता है हमारा, इस पे आप घनकोण, यानी कि जो हम घनकोण का आपका जो है, इसमें हमेशा याद रखना, इसमें आपका क्या होगा, एक सरफेस होगा। इस सरफेस में कोई भी इसका एक स्वल्पांश ले लेंगे, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट पार्ट। उस स्मॉलेस्ट पार्ट को आप सेंटर से जब मिलाओगे उस समय जो आपका एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन या घनकोण। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन होती है, जैसे मैंने ये, अगर मेरा सरफेस ए है, पूरा सरफेस क्या है, ए है, तो इसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा, डी ए। क्लियर है, इसका छोटा सा पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डीए। तो डीए अगर इसका छोटा सा पार्ट है तो इस छोटे से पार्ट का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया जो होगा, हमेशा इसकी जो डिस्टेंस है या हम क्या कहते हैं रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के हमेशा क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो छोटा सा आप एरिया ले रहे हो इसका जो स्क्वायर हो, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा क्या होगा, इसकी त्रिज्या या दूरी के स्क्वायर के क्या होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज करेंगे डी ओमेगा, जिसे हम घनकोण बोलते हैं, इंटू आर स्क्वायर। तो इस घनकोण की जो वैल्यू होगी, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आपका डिवाइड में जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ओमेगा। और इस कांस्टेंट की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या होती है आपकी 4 पाई। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी आकृति में उसके एक स्वल्पांश की अंतिम सिराओं को जब हम सेंटर से मिलाते हैं तो इस समय जो आपका एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन एंगल, यानी कि घनकोण।
ओके तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। एरियल वेक्टर क्या होता है आपका, रेडियन क्या होता है। एरियल वेक्टर में जब हमें डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन होगी वो भी आपकी क्या होगी, अप की ओर होगी, एक्सटर्नल होगी यानी कि बाहर की ओर होगी, और लंबवत होगी। दूसरा रेडियन में क्या है कि जब आप वृत्त में उसकी त्रिज्या के बराबर चाप लोगे और उस चाप की अंतिम सिराओं को केंद्र से मिलाओगे, तो केंद्र से मिलाने पर जो आपका एंगल बनेगा उसको हम रेडियन एंगल बोलेंगे। स्टेरेडियन में क्या होगा, कोई भी एक बेडोल आकृति होगी, उसका स्वल्पांश होगा, उसको आप सेंटर से मिलाओगे, उस समय जो आपका एंगल बनेगा उसको हम घनकोण कहेंगे। और इसका जो छोटा सा जो आपका पार्ट है, इसका जो एरिया होगा, हमेशा आपके जो भी रेडियस है या आपकी क्या है रेडियस है उसका आपका क्या करेंगे, आपका उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे जिसे घनकोण बोलते हैं, और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है आपकी 4 पाई, क्योंकि ये वैल्यू अभी आप गॉस थ्योरम को प्रूफ करेंगे आगे तो उसमें आपकी क्या होगी, यूज होगी। ओके एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से सरफेस में, मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आप कितने टाइप से कर सकते हो। ओके तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ओके एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।